गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना कुछ कहे उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित था और उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुद्ध शांति से उसकी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कई मिनटों तक अपशब्द बोलने के बाद वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने देखा कि बुद्ध ने उसकी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बुद्ध का धैर्य देखकर वह हैरान हो गया और पूछा, मैंने आपको इतने बुरे शब्द कहे, फिर भी आप शांत क्यों हैं? क्या आपको क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और कहा, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उस व्यक्ति के पास रह जाता है जिसने उसे दिया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुमने मुझे अपशब्द कहे तो मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अपशब्द तुम्हारे पास ही रह गए हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर अचंभित हो गया। वह समझ गया कि वह अपने क्रोध और नकारात्मकता के शिकार हो रहा था, जबकि बुद्ध ने शांति और धैर्य का पालन किया। उसे यह भी एहसास हुआ कि किसी और को क्रोध में अपशब्द कहना वास्तव में खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है और अपशब्द कहता है तो वह अपने ही मन में जहर घोलता है। जैसे ही वह अपने शब्दों को बोलता है वह जहर फैलने लगता है। अगर हम अपने मन को शांत रखें और क्रोध का उत्तर शांति से दें तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरे को भी इस जहर से बचा सकते हैं। इस घटना के बाद वह व्यक्ति गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया और उसने जीवन में शांति और धैर्य का पालन करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और नकारात्मकता का जवाब हमें धैर्य और शांति से देना चाहिए। किसी के बुरे व्यवहार को स्वीकार न करके हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और दूसरों को भी शांति का संदेश दे सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें सिखाती है कि क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए।